आज हम आपको सिंबल्स फॉर वेरियस पावर पढ़ाएंगे। ठीक है, कि किसी की पावर अगर -1 है तो उसको क्या कहते हैं, अगर किसी की पावर 10 है तो उसका पावर क्या कहते हैं, अगर किसी की पावर 9 है, प्लस है या माइनस, तो उसका मान क्या कहते हैं, उसका और प्रतीक क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और जो कि हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट का ये पार्ट 2 है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि होते क्या हैं। चलो, तो यहाँ पे हम अगर 10 पावर 1 लिखा है, अगर 10 पावर 2 लिखा है, 10 पावर 3 लिखा है, या 10 पावर 6 लिखा है, या 10 पावर 9 लिखा है, या 10 पावर हमारा क्या लिखा है 12, और 10 पावर क्या लिखा है हमारा 15, और 10 पावर हमारा 18। तो इन सभी का मान हम इसको क्या कहते हैं। और ऐसे ही सेम कहीं पर आपको प्लस दिया है, कहीं पर माइनस, यानी अगर 10 पावर -1 है तो इसको क्या कहते हैं, और 10 पावर -2 है, 10 पावर -3 है, और 10 पावर -6 है, 10 पावर -9 है, या 10 पावर माइनस हमारा 12 है, 10 पावर माइनस हमारा 15, और 10 पावर -18 है। इन सब का सिंबल क्या होता है, इन सब को कहते क्या हैं, इसी के बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका यहाँ पे इसका नाम क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेका। क्या बोलते हैं इसको, डेका बोलते हैं। ठीक है, डेका आप लोग साथ में लिखिए। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हेक्टा। हेक्टा। इसको बोलते हैं किलो। किलो। इसको बोलते हैं मेगा। इसको बोलते हैं मेगा। इसको बोलते हैं इसको मेगा, इसको गीगा। इसको बोलते हैं गीगा। गीगा। इसको बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं, फेम्टो। ठीक है, इसको बोलते हैं टेरा। टेरा। इसको बोलते हैं फेम्टो। फेम्टो। इसको बोलते हैं एक्सा। 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 फेम्टो। ठीक है, फेम्टो। चलो इनका हम सिंबल देखते हैं। देखो डेका, तो इसके लिए इसे DA, हेक्टा इसे H, किलो के, मेगा यानी कैपिटल M, जीगा यानी G, इसको T, इसको या। ठीक है, इसको फेम्टा, इसको बोलते हैं P से, और इसको E से। ठीक है, ऐसे इनका ये क्या होते हैं, ये सिंबल होते हैं। ऐसे इनको हम ये देखना है, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको इनका बारे में देखना है। तो देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं, डेसी। डेसी। इसको बोलते हैं हम लोग सेंटी। सेंटी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम लोग मिली। मिली। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो। इसको पढ़ते हैं नैनो। ठीक है, नैनो। इसको हम पढ़ते हैं पीको। पीको। वो है पीको। इसको पढ़ते हैं फार्मी। 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 ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सटो, या एटो भी पढ़ते हैं इसको, एटो। एटो। ठीक है, एटो। एटो। तो यहाँ पे इसका होता है D, और इसका होता है C, इसका होता है M स्मॉल m है, और इसको बोलते हैं म्यू, इसको पढ़ते हैं N,
पी को इसको भी करते हैं स्मॉल एम से, और ये हमारा कैपिटल पी है, ठीक है, ये कैपिटल पी है, इसको एफ से, ठीक है, इसको हमारा क्या किससे करते हैं, इसको एफ से करते हैं, स्मॉल एफ रहता है, इसको ई स्मॉल, ठीक है। ये हमारे सब क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं सब सिंबल, ये हमारे क्या हैं, ये है हमारे सिंबल। अब इनका यूज कहाँ होते हैं, आज हम इसके आगे जानेंगे इसका यूज क्या होते हैं। इसको थोड़ा सा जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए कि इसको पढ़ते किसके हैं, इसके काम क्या है, इसको हम आज देखेंगे इसके आगे वाले सेशन में, ठीक। चलो ये हो गया। अब इसके आगे हम करते हैं, देखो यहाँ पर एक ए भी हो सकता है, एक यहाँ पे भूल है। देखो अगर आपका इसको देखोगे हाई स्कूल में इसको, तो यहाँ पर अगर 10 पावर -10 है, कितना है -10, तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। 10 पावर इतना है तो इसको बोलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10 पावर -10 मीटर होते हैं, ठीक है। चलो हो गया होगा। अब हमको पढ़ना है क्या, पढ़ना है फार्मी, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी, पारसेक, ये सब क्या होते हैं। चलो ये आपके एग्जाम में बहुत ही आते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही लोगों को सोचते हैं कि हमको ये छोटी चीज़ें आ जाता है, बट यही आपको आगे चलकर ये भूलने की चीज़ है। किसको क्या बोलते हैं, माइनस को क्या रहता है कि प्लस क्या रहता है, इसको इसलिए आप एक बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से देख लीजिएगा इसको। चलो देखो, आपको खगोलीय दूरी आपने सुना होगा, खगोलीय दूरी होता क्या है। खगोलीय दूरी यानी यूनिट, इकाई क्या होते हैं। चलो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही बोलते हैं क्या, खगोलीय इकाई। क्या, इसको लिख दे रहे हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई, ठीक है, खगोलीय इकाई कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक AU बराबर क्या होता है, AU का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको कहेगा एक AU बराबर होते क्या हैं, ठीक है, आपको ऐसे दिया रहेगा। तो एक AU बराबर आपको बताना है कि एक AU बराबर कितने होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। ये आपको इन खगोलीय इकाई को किससे प्रेजेंट करते हैं, इसको आपको देखना है, ठीक है, कि खगोलीय इकाई को प्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग। तो देखो एक खगोलीय इकाई में हमारे होते हैं 1.4 × 10 पावर कितने होते हैं 8 किमी, ठीक है, इतने होते हैं हमारे इसकी। और अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, या 1.4 × 4 5 × 5 9 × 10 पावर 11 मीटर, क्या हो जाएगा, इतने मीटर होते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इतने मीटर होते हैं हमारे। चलो ये तो हो गया होगा। आपको हम बता रहे हैं आगे कि प्रकाश वर्ष क्या होते हैं, प्रकाश वर्ष। चलो प्रकाश वर्ष होते क्या हैं, लाइट ईयरली। और आपको पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी किसकी
इकाई है। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वन लाइनर पूछते हैं। ठीक है, तो हमको लिखना क्या है, प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश क्या वर्ष होते हैं, अर्थात लाइट ईयरली। लाइट ईयरली क्या होते हैं, देखो एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं, एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक ईयरली में कितने, एक लाइट ईयरली यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, ये आपसे आपके एग्जाम में दिया रहेगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, एक खगोलीय दूरी बराबर कितने होते हैं, एक पार्सेक में कितनी दूरी होते हैं, यही आपसे पूछता है। तो इसकी लेंथ क्या होती है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो होती है हमारी 9.4 इंटू 10 पावर हमारा क्या होता है, 12 किमी होता है। ठीक है, या इसी को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.4 इंटू 6 क्या होते हैं, 10 पावर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं, एक किमी में हमारे क्या होते हैं, 1000। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए एक किमी इतना, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो खाते 3 ऐड हो जाएगी, यानी इतने हमारे मीटर। या इसको एबव हम लोग क्या बोलते हैं, एबव यानी लगभग इसकी इकाई को हम लोग क्या मानते हैं, 10 पावर 16 मीटर। ठीक है, ये कहीं पर ये आपके दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये तीनों में से आपको एक दिया रहेगा, उसी को ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा प्रकाश वर्ष। अब हमको जानना है कि पार्सेक क्या होते हैं, पार्सेक किसकी इकाई होती है। चलो ये तो हो गया, पार्सेक क्या होते हैं, इसको तो नाम सुना ही होगा, पारसेक यानी क्या होते हैं, पारसेक। ये क्या होते हैं, देखो ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, एक पारसेक होता है। यहाँ पे लिखना है क्या, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इसका अगर आपसे पूछेगा कि एक पारसेक कितने होते हैं, एक पारसेक बराबर कितने होते हैं, तो बताइए एक पारसेक में कितनी दूरी होती है हमारी, एक पारसेक बराबर हमारा कितना होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो एक पारसेक बराबर हमारा कितना होता है, 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर। कितने होते हैं, 3 इंटू 10 पावर 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर। ठीक है, इतने होते हैं। तो ये थे हमारे पारसेक, खगोलीय दूरी और प्रकाश वर्ष। देखो अगर आपसे कहीं पूछ ले एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो एक न्यूटन तो 10⁵ डाइन होता है। कितना, एक 10⁵ डाइन होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे दूरी। अब हम चलते हैं कि बीमा कैसे निकालते हैं, कि दूरी के बीमा क्या होता है, त्वरण का बीमा क्या होता है, बाल का बीमा क्या होता है, इन सब का बीमा हम आज निकालना सीखेंगे। चलो बीमा क्या होते हैं, चलो बीमी सूत्र निकालना। देखो बीमी सूत्र निकालना, देखो जैसे अगर हम दे दिया जाए क्या, अगर हमको दे दिया क्षेत्रफल यानी क्या,
एरिया, अगर एरिया दे दिया जाए और बोले आपको इसका बीमा निकालना है, तो बीमा क्या होगा, पहले हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखो जो अगर आपको बीमा पूछेगा, जिस जो दिया रहेगा उसके बारे में होता क्या है, पहले इसको हमको निकालना है, इसको जानना है। जो दिया रहेगा उसकी बीमा क्या होती है, दोनों को ऐड कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो देखो जैसे क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई हमारा क्या होता है, देखो लंबाई की बीमा क्या होती है हमारी, एल होती है। इसको देखो जो बीमा होता है इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट टू क्लोज ब्रैकेट, इसको बीमा को हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा बीमा है, ये क्या है, बीमा का सिंबल है, सिंबल से। ठीक है, ये बीमा का हमारा क्या है, सिंबल है। चलो ये बीमा हमारा क्या हो गया, लंबाई एल, इसकी भी क्या होती है, एल। तो एल यानी एक कितने हो गए, हमने जानते थे एक्स गुणे एक्स, यानी अगर गुणा है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर जिसको बोलते थे। चलो देखो अगर आपसे बोले क्या, वेग, वेग की बीमा, वेग क्या होता है, तो पहले वेग हमको निकालना, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन बराबर क्या होता है, दूरी बटे, दूरी है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूरी, दूरी बोलते हैं। तो दूरी हमारा क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चलो ये तो इजी है, विस्थापन हो जाएगा, मीटर होता है। देखो हमको निकालना है वेग का, वेग का क्या होता है, वेग तो विस्थापन बटे क्या होता है, समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन भी एक हमारे एक प्रकार क्या है, एक प्रकार की लेंथ है, और समय क्या बीमा होती है, हमने बताया था पार्ट 1 में कि टी होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और ये देखो किसी के पावर ऐसे 1/x² लिखा है, 1/x², आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये प्लस है ना, यहाँ पे ये प्लस में ऊपर गया तो माइनस है, तो ऐसे यहाँ पर 1 लिखा है, क्या लिखा है 1, और यही ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -1। तो हमारा वेग बीमा क्या होता है, LT-1, या इसकी किसकी बीमा है, चाल की भी बीमा है। चलो हमको निकालना है किसकी बीमा, त्वरण। ये तो अब आने लगा होगा आपको, त्वरण यानी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो त्वरण बराबर होते क्या हैं, तो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन की बीमा क्या है, LT-1, और समय अंतराल की बीमा T। तो देखो ये ऊपर जाएगा, एक है ऊपर, यानी एक प्लस है, ऊपर गया तो डबल माइनस हो जाएगा, एक यहाँ पर ऑलरेडी है, तो LT-2, यानी हमारा त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2 होती है। चलो अब हमको निकालना है क्या, बल की बीमा। बल की बीमा क्या होती है, बल बराबर होता क्या है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी इसको हम लोग बोलते हैं M×A, F बराबर पढ़े थे। तो द्रव्यमान की बीमा होती है हमारी क्या, द्रव्यमान की बीमा होती है M, किलोग्राम, और त्वरण की बीमा होती है क्या, LT-2। ठीक है, LT-2, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, MLT-2। तो ये हमारा हो गया बल की बीमा कि MLT-2। ठीक है, अब हमको निकालना है दाब की बीमा, कि दाब की, ऐसे जितने भी हो गए सूत्र से उस कब क्या हो जाएगी, बीमा होगा। चलो हम निकालते हैं दाब की बीमा क्या होती है। ऐसे ही आप सभी बीमा निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो दाब की बीमा क्या होती है, तो दाब बराबर होता क्या है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
ठीक है, प्रेशर इक्वल होता है। देखो तो फोर्स भाई बल हम बीमा बताए थे क्या होता था, बल की बीमा हमारा होता था ये ml T-2 और इसका बीमा होता था, अभी जस्ट इसको लिखा थे L2, क्या होता था L2, तो इसको हो जाएगा ml और यहाँ पे देखो एक 2 है यहाँ पे एक, तो इसमें से एक कम हो जाएगा और T-2 यानी ये हमारा किसकी बीमा है, ये है हमारा प्रेशर यानी दाब की बीमा। तो दाब की बीमा हमारी क्या होती है ml -1 T-2। तो ऐसी प्रकार हम सभी बीमाएं को निकालते हैं। तो आज ही हम उम्मीद करते हैं कि बीमा आपको निकालना समझ में आया होगा और प्रकाश दूरी वगैरह भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय, टेक यू, लव यू।